फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की हिंदी काव्य के सूरदास के पद की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए पद को देखते हैं। लेसन का क्या नाम है? पद। इसको लिखा किसने है? सूरदासी ने। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है सूरदासी ने। देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या लिखा है सूरदासी ने। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण मिस पैर, कमल मिस कमल का पुष्प, बंदो मिस वंदना करना, हरिराई में श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अब आइए आगे देखते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरलंघे। जाकी मिस जिसकी, कृपा मिस मतलब कृपा, पंगु मिस लंगड़ा, गिरलंघे मतलब गिर मिस पर्वत, लंघे मिस पार कर जाना या लांघना। तो क्या हो गया? जिनकी कृपा से मतलब श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, मतलब पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाइए। अंधे मिस मतलब जो देख नहीं सकता, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाइए मिस दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मिस जो बोल नहीं सकता, गूंगा। पुनि मिस दोबारा, बोले मिस बोलने लगता है। तो मतलब बहिरा सुनने लगता है और गूंगा दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक मिस गरीब चलने लगता है, सिर छत्र धराई मतलब जो गरीब है वह राजा के समान अपने सर पर छत्र धरा के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो असंभव काम को मतलब सरलतापूर्वक संभव कर देते हैं, उनकी चरणों में हम बार बार वंदना करते हैं या मतलब सर नवाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो पहला चैप्टर ख़त्म। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। अभिगत गत कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा। अभिगत। अभिगत मिस क्या होता है? अज्ञात और निराकार। गति मिस स्थिति या दशा। कछ मतलब कुछ, कहत मतलब कहना, न आवे मतलब अज्ञात और निराकार की दशा को मतलब हम कह नहीं सकते। ज्यों गूंगे मीठे फल को मतलब ज्यों मिस जैसे गूंगा, मीठे फल का रस अंतर्गत ही भाव। अंतर्गत में मतलब हृदय में। जिस प्रकार जो गूंगा होता है वह फल का स्वाद अपने मन ही मन में लेता है, मतलब उस बोल तो सकता नहीं क्योंकि वह गूंगा है। तो वह मीठे फल, जो मीठा फल है उसका रस अंतर्गत मतलब हृदय में स्वाद लेता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे मतलब उसका मीठे फल का स्वाद लेकर अपने हृदय में क्या? अमित तोष मतलब तोष में होता है संतोष, अमित में अत्यधिक मतलब उस मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अत्यधिक संतोष से लेता है, मतलब महसूस करता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। अगोचर में क्या होता है? इंद्रियों की गति से परे, मतलब जो इंद्रियों की गति से परे हैं, जिन्हें हमने देखा नहीं, मतलब जो जिन्हें हमने साक्षात रूप में नहीं देखा है। रूप रेख गुण जाति जगति बिनु निरालंब कित धावे। निरालंब में क्या होता है? बिना किसी आधार के। और धावे में दौड़े मतलब जिनका कोई आधार नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका मतलब कोई रूप रेख नहीं है, जिनकी कोई जाति जगत नहीं, मतलब जिनको हमने साक्षात नहीं देखा है, उस पार ब्रह्म की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। सब विधि अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। ताते में क्या होता है? इसीलिए सगुन में सगुन, सगुण ब्रह्म मतलब इसी प्रकार श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मतलब ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ तो भटकता रहेगा, मतलब जब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना तो असंभव है। इसी कारण सभी के विचार करके मतलब सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है, तो उन्होंने श्री कृष्ण का गान किया है। अब आइए आगे देखते हैं।
क्या लिखा है? किलकत कान घुटरवन आवत। क्या लिखा है? किलकत कान घुटरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े धावत। पहले हम पढ़ लेते हैं पूरा। लिखा है किलकत कान घुटरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़े धावत। कबहु निरख हरि आप छाँह को, कर सो पकड़न चाहत, किलक हसत राजय दे दतिया, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यही उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत, आचरा तर के मतलब आचरा तरले ढाक, सूर्य प्रभु को दूध पियावत। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है। किलकत कान घुटरवन आवत। किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, हंसते हुए। छोटा बच्चा जैसे किलकारी मारता है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार मतलब किलकत कान घुटरवन आवत। किलकत कान घुटरवन आवत मतलब किलकारी मारते हुए। सूरदास जी क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। किलकत कान घुटरवन आवत, घुटनों के मतलब बल चल रहे हैं, वो भी किलकारी मारते हुए, हंसते हुए। मणिमय कनक नंद के आंगन मतलब नंद बाबा के आंगन में वे किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल चलते हैं। बिंब पकड़ में धावत। बिंब मतलब अपनी परछाई को पकड़ते हुए श्री कृष्ण जी नंद बाबा के आंगन में इस प्रकार दौड़ रहे हैं, मतलब अपनी परछाई पकड़ते हुए, वो भी हंसते हुए, किलकारी मारते हुए। कबहु निरख हरि आप छाँह को, कर सो पकड़न चाहत मतलब वे अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दो दतिया। जब वे हंसते हैं तो क्या मतलब उनके आगे के जो दांत हैं, दो दतियाँ हैं, पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत। वे बार बार मतलब जब वे हंसते हैं तो उनके दो दांत जो आगे निकले हुए हैं वे दिखाई देते हैं और वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं। वे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, मतलब अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मनोहर चित्रण कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। ऐसे मतलब सूरदास जी कल्पना कर रहे हैं कि मानो उनके लिए पृथ्वी ने अपना आंगन, मणि रूप आंगन सजा दिया है कि मतलब हमारे पास आए, हमारे पास आए। अब क्या लिखा है? करि करि प्रतिपति प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत मतलब जो वसुधा पृथ्वी है वो कमल बैठ के मतलब कमल रूप जैसे कि सजा रही है। आगे देखते हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा। ऐसी दशा को देखकर उनकी माँ यशोदा जो हैं पुण्य पुण्य नंद बुलावते मतलब नंद बाबा को कह रही हैं कि आओ आओ देखते हैं, मतलब बुला रही हैं, बार बार बुला रही हैं। अचरा तरले ढाक मतलब उनको पकड़ कर श्री कृष्ण को अपने आंचर के नीचे ढक लेती हैं और सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा जो हैं अपने बेटे की ऐसी दशा को देखकर बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और अपने आंचल के नीचे ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं। इसी प्रकार और बाबा नंद को बार बार बुलाती हैं। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैके डर नहीं लागत, आज नर सोओ नंद दुहाई, रैन रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, जब प्रात जान मैं दे हूँ। अब आइए देखते हैं क्या लिखा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ मतलब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि मैं अपनी सभी गाँव मतलब गैयों को चराऊँगा और प्रात होत बल के संग जई हूँ मतलब सुबह होते बलदाऊ जो हैं उनके साथ जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ मतलब सूरदास जी अपनी माँ से कहते हैं कि मैं अपनी गायों को चराऊँगा और सुबह होते ही बलदाऊ के साथ मतलब जाऊँगा, लेकिन तेरे कहे से रुकूँगा नहीं।
ग्वाल बाल गायन के भीतर, मतलब जो ग्वाल बाल हैं उनके मित्र सखा हैं उन और गैयों के बीच में नेको डर नहीं लागत, मतलब मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। ऐसा श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कहते हैं। आज न सोऊं नंद दुहाए, मुझे आज नंद बाबा की कसम मत दो, रैन रहूँगी जागत, मतलब अगर जो कसम दोगी तो मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हों, मैं घर बैठे रहूँ। श्री कृष्ण जी माँ से क्या कहते हैं कि मतलब मेरे जो सखा हैं वो सब गाय चराएं और मैं घर बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो सब, जब प्रात जान मैं देहूँ। तो माता उनकी बातों को सुनकर क्या कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। यशोदा जी सूरदास के प्रभु, मतलब श्री कृष्ण की बातों को जब सुनती हैं तो क्या कहती हैं कि अभी तुम सो जाओ, मैं सुबह तुम्हें जाने दूंगी। क्या कह रही हैं, मतलब श्री कृष्ण जी की बातों को सुनकर यशोदा जी कह रही हैं कि अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी।